नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अकबर इलाहाबादी की इन लाइनों का अक्सर मैं जिक्र करता हूं। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सत्ता चाहे कितनी भी निरंकुश हो, कितनी भी तानाशाह हो, लेकिन अगर किसी देश की मीडिया निष्पक्ष है, निडर है, तो वो निरंकुश से निरंकुश सत्ता को घुटने पर ला सकती है। ये बात मैं हमेशा आपसे कहता हूं। अमीश देवगन की दो वीडियो खूब सारी वायरल हो रही है। एक वीडियो जिसमें वो संबित पात्रा की खिंचाई कर रहे हैं, एक वीडियो जिसमें वो शाहनवाज हुसैन की खिंचाई कर रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों वीडियो आपने देख ली हो, नहीं देखी हो तो उसकी क्लिप भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके पीछे संदेश क्या है? अमीश देवगन ने जो किया है, क्या अमीश देवगन वाकई बदल गए हैं? क्या ये इसके पीछे राज क्या है? पूरी कहानी क्या है? ये क्या सिर्फ अमीश देवगन का एक ट्रेलर है? क्या है पूरी बात? क्या है इसके पीछे का छुपा हुआ संदेश? उस पर बात करेंगे। पहले आपको अमीश देवगन की संबित पात्रा के साथ में और शाहनवाज हुसैन के साथ में जो वीडियो उनकी वायरल हो रही है उसकी जरा सी झांकी आपको दिखाते हैं। छोटी सी क्लिप जो है वो आपको सुनवाते हैं और फिर इसके बाद में बात करेंगे कि क्यों संबित पात्रा की और शाहनवाज हुसैन की अमीश देवगन ने इस तरह से खिंचाई की और इसके पीछे मैंने कहा कि संदेश क्या है वो आपको बताएंगे। मैं जैसे बोलता हूं अखिलेश जी के क्या कार्रवाई करेगी मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी? अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। मैं कह रहा हूं आप इस बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी। शाहनवाज जी, आप लोग मजबूर हैं कि इस मंत्री को रखना चाहते हैं? आप लोग क्या कार्रवाई करेगी? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप कहिए तो मैं डिबेट से हट जाता हूँ। ये बात या वाजपेयी जी बोले, मैं जब बोल रहा हूँ आप सवाल पूछते हैं, मेरी बात ही नहीं पूरी हो रही। नहीं, शाहनवाज हुसैन सवाल तो पूछे जाएंगे ना, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाएंगे जब उनका मंत्री चोर डकैत बोलेगा। अगर चोर डकैत बोलेगा तो अमीश देवगन मजदूरों के साथ खड़ा है, अपनी आखिरी सांस तक मजदूरों के साथ खड़ा है। अगर मजदूरों के साथ अन्याय होगा और कोई मंत्री अभद्र भाषा बोलेगा तो उसको कड़ी चेतावनी है हमारी तरफ से। हम तो उसे एक्सपोज करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो। क्या जवाब नहीं लेंगे? लूंगा जवाब। आपको बुलाया, आप जवाब दीजिए, लेकिन सवाल का जवाब तो शाहनवाज जी देना पड़ेगा ना। मंत्री को क्या हटाएगी भारतीय पार्टी की यूपी सरकार? अगर आप बीजेपी पर इल्जाम लगाएंगे, जितने अभद्र भाषा बोली उन्होंने, और जब मैं बोलूंगा तो आपका मौका बोलिए। आप कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। अगर मुझे बुलाया तो मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी सच नहीं बोल पाएंगे। ये सुनील साजन से आप करें इनके सवाल का। उन्होंने क्या कहा पहले मैं समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मजदूर आएंगे, उन्होंने जो कहा वो तो समझ ही आ गया हमें। ना आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं ना आपको। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें उत्तर प्रदेश का मंत्री समझ में नहीं आ रहा, हमें मुख्यमंत्री आप समझ में नहीं आ रहे, हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है। नहीं, आपको बड़ा लेट में समझ आने की आप चेष्टा कर रहे हैं। जो चीज आपको 7 दिन पहले समझना चाहिए था, अगर वो आज मुझे आपको समझ मेरे को तो 7 दिन पहले ही समझ में आ गया था, क्योंकि ये टॉपिक आज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका जिक्र किया। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, शांति से सुनो जरा। नहीं तो मैं तो चिल्ला नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल पूछना है, कोई चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप कान खोल के सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ डॉक्टर पात्रा, मैं तो कान खोल के सुन रहा हूँ। लेकिन लगता है कि सत्ता में आप लोगों के कान नहीं खुल रहे, इसलिए कान आप भी खोलिए अपने। कान खोलने जरूरी है डॉक्टर पात्रा, अगर कान खोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो जवाब सुन लो, आपको जवाब सुनना पड़ेगा, शांति से सुनो आप जवाब। अमीश देवगन की इन वीडियो के बाद में खूब सारी प्रशंसा हो रही है और कहा जा रहा है कि अमीश देवगन बदल गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमीश देवगन वाकई बदल गए हैं या इसके पीछे भी कोई संदेश छुपा हुआ है? लेकिन एक चीज आपने नोटिस की क्या? अमीश देवगन ने जब सवाल पूछा शाहनवाज हुसैन से और संबित पात्रा से, तो खास करके शाहनवाज हुसैन किस तरह से तमतमा करके अमीश देवगन पर भड़क उठे और संबित पात्रा जिस तरह की बदजुबानी के लिए कुख्यात है, वही बदजुबानी जो है वो अमीश देवगन के साथ करने लगे, यानी किसी के सगे नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ शब्दों में आपको समझ लेनी चाहिए और यह बात अमीश देवगन को भी समझ लेनी चाहिए। वो कितना बदले हैं और कितना नहीं बदले हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, देर से आए लेकिन कितना दुरुस्त आए, यह सबसे बड़ा सवाल है। देर से आए लेकिन कितना दुरुस्त आए, और क्या यह सिर्फ मुखौटा भर है या आगे भी इस तरह का
अमीश देवगन का जो रूप है वो देखने को मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैंने कहा था कि इसके पीछे संदेश क्या है वो आपको समझना चाहिए, और संदेश ये है कि अमीश देवगन ने महज कुछ सवाल किए थे और किस तरह से संबित पात्रा हो, शहनवाज हुसैन हो, बीजेपी के ये नेता प्रवक्ता किस तरह से बिलबिला उठे। अब आप अंदाजा लगाइए कि अमीश देवगन जिन पर अभी कितना विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए वो मैंने आपको बता दिया है कि कितना दुरुस्त आए हैं वो समय बताएगा। अमीश देवगन के सामने ही अगर ये बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन और संबित पात्रा चंद सवालों में इतने बिलबिला करके उठ पड़े, तो सोचिए कि अगर ये रवीश कुमार के सामने होते, सोचिए कि अगर ये अभिसार शर्मा के सामने होते, सोचिए कि ये पुण्य प्रसून वाजपेयी के सामने होते, तो क्या हालत होती। इसीलिए मैंने कहा कि अगर मीडिया निडर है, निष्पक्ष है, तो वो सत्ता चाहे कितनी भी निरंकुश क्यों ना हो, वो उसको घुटनों पर ला सकती है, और इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए ना सही, विपक्ष के लिए ना सही, बीजेपी के लिए ना सही, किसी भी दल के लिए ना सही, लेकिन आज इन मजदूरों के लिए ही सही। अगर हर चैनल में जो भी पत्रकार टीवी शो करते हैं, अगर वो निष्पक्ष होकर के केवल 24 घंटे के लिए अगर सही मायने में पत्रकारिता करने लगे, तो बीजेपी तो क्या, कितनी भी तानाशाही कोई भी सत्ता हो, कितनी भी निरंकुश नेता हो, वो लाइन पर आ जाएंगे केवल महज 24 घंटे में। लेकिन अगर आपको पत्रकारिता करनी है, आप अपना कोई छिपा हुआ एजेंडा है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि सुधीर चौधरी के ऊपर जिस तरह से एफआईआर हुई, उसके बाद में सुधीर चौधरी ने एक तरह से कलमा पढ़ने तक की बात कह दी थी। मुसलमानों के लिए जो उन्होंने कसीदे पढ़े वो भी हमने देखा है, और उसके बाद में कल भी हमने एक सुधीर चौधरी की रिपोर्ट दिखाई थी, किस तरह से वो गरीब पर्यटन के नाम पर जो बातें कह रहे थे, और स्मृति ईरानी उनके साथ में 20,000 रुपए में तस्वीर लेने की बातें जो पत्रकारों के लिए बोल रही थी। तो हमने देखा कि किस तरह से वो अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पर लौट गए। इसीलिए मैंने कहा कि देर से आए लेकिन कितना दुरुस्त आए। वाहवाही करना पत्रकारों का काम नहीं होता है, और ना ही वाहवाही पत्रकारों को सुननी चाहिए। पत्रकारों को सवाल पूछने की आदत होनी चाहिए और गालियां खाने की आदत होनी चाहिए। लेकिन जब आपको एक तरफ से पूरी प्रशंसा मिले और एक तरफ से आपको पूरी गाली मिले, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आपको इधर से भी गाली मिलनी चाहिए, आपको उधर से भी गाली मिलनी चाहिए, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं। अगर आपको दोनों तरफ से गालियां नहीं मिलती हैं, तो फिर आप किसी न किसी एक का एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है, और अमीश देवगन को भी यह समझना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने चंद सवाल किए और उसके बाद में उनकी जो हालत की, और जिस तरह से अमीश देवगन को जो लताड़ा, ये सभी गोदी मीडिया के लोगों के लिए एक संदेश है कि आप कितनी भी इनकी भक्ति करते रहिए, कितना भी इनका ढोल बजाते रहिए, लेकिन जिस दिन आप सवाल पूछेंगे, आपकी औकात ये लोग दिखा देंगे। आपको भी ये लोग उसी कैटेगरी में खड़ा कर देंगे जिस कैटेगरी में और लोगों को खड़ा किया हुआ है। और दूसरा, मैंने साफ संदेश बताया कि अगर अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या और भी कई एंकर हैं, और भी बहुत सारे लोग अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, उनके सामने खड़ा होकर के अगर ये बीजेपी के नेता इस तरह का ढोल बजाने का काम करते, तो फिर उनकी क्या हालत होती, वो कुछ ऐसा ही होता, और इससे भी बदतर होती। सवाल यही है कि मीडिया अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, इसीलिए पिछले 6 साल में ये प्रवक्ता इतना उबल उबल करके जो है वो बातें करते हैं, खुलेआम इतनी बदतमीजी के साथ में टीवी पर बात करते हैं कि कोई अपना परिवार का सदस्य उसको सुन नहीं सकता है। और ये सब किसकी देन है? ये सब इन्हीं गोदी मीडिया के एंकरों की देन है। अगर इन्होंने अपना काम ठीक से किया होता तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन मैंने कहा कि देर से आए हैं और कितना दुरुस्त आए हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। और एक दो से काम नहीं चलेगा, हर किसी को अपने अंदर का इंसान को जगाना होगा, एक दो से नहीं चलेगा। अगर 24 घंटे के लिए भी इन देश के मजदूरों के लिए अगर ये गोदी मीडिया के एंकर अपने अंदर के इंसान को जगा लें, तो सरकार को छोड़ दीजिए, विपक्ष को छोड़ दीजिए, इन मजदूरों का भला हो जाएगा।
सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर ये अपनी अंतरात्मा को जगा लें और भूल जाएं कि पैकेट मिलने वाला था या ये था वो था, उन सबको भूल जाएं। सब सरकारों को लताड़िए, लेकिन मजदूर का भला होना चाहिए, उनका पक्ष रखना जरूरी है, क्योंकि मजदूरों की तरफ से कोई उठ करके सामने नहीं आ सकता। मजदूर आपके साथ में कोई उठ करके पैनलिस्ट के रूप में नहीं बैठेगा। कोई भी सरकार बैठती है, कोई भी विपक्ष बैठता है, बीजेपी के लोग बैठेंगे तो वो बीजेपी की बड़ाई करेंगे, कांग्रेस के बैठेंगे तो कांग्रेस की करेंगे। और आजकल जो मौलाना और पंडितों का जो बुलाने का जो चलन है, वो लोग अपनी ही अलग ही डपली बजाते हैं। तो इसलिए जो है बेहद जरूरी है कि मजदूरों के लिए कोई काम करे और इन मजदूरों के काम में आए, और इसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ अपने अंदर की अंतरात्मा को सुनना जरूरी है, और महज 24 घंटे में ये सरकार घुटनों पर आ सकती है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।